हेलो दोस्तों, तो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं बेस्ड ऑन योर पास्ट ईयर क्वेश्चन पैटर्न, वी हैव टेकन दिस स्लाइड। सो स्टे विथ अस एंड आई होप कि आपको ये डिस्कशन काफ़ी काम आने वाला है। तो लेट अस बिगिन विथ। पहले हम लोग कुछ डेफिनेशन क्वेश्चंस लेंगे। तो यहाँ पर पहले पूछ रखा है कि डिफाइन 1 एम्पियर करंट। तो हम लोग जानते हैं कि करंट I इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इफ़ 1 कूलम्ब चार्ज पासेस थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन करंट थ्रू दैट कंडक्टर इज कॉल्ड 1 एम्पियर। सो आई होप दिस definition is quite clear to you. Second definition, define the electric power. What is its SI unit? तो इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन। तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो इसमें। एक और चीज़ मैं बताऊंगा, जहाँ पर भी आप अगर जो डेफिनेशन लिख रहे हो और उस डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप उन मैथमेटिकल इक्वेशन को जरूर ही दो, देन यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स, क्योंकि दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इसमें हम लोग कहते हैं, और ये हो जाएगा V इंटू क्यू बाई टी, बिकॉज V इंटू क्यू इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और डिवाइडेड बाई टाइम कर देंगे तो Q बाई टी बिकम्स I, सो दिस बिकम्स V इंटू I। सो प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट थ्रू अ कंडक्टर इज द पावर, एंड इट्स SI यूनिट इज वाट। SI यूनिट इसका क्या हो जाएगा? सो SI यूनिट इज वाट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से हम लोग आराम से डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि V इक्वल टू वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम वन पोटेंशियल पॉइंट टू अनदर। ओके, फ्रॉम वन पोटेंशियल पॉइंट to another. So this is your complete definition of potential difference. एंड SI यूनिट क्या होगा, यहाँ भी हम लोग यूनिट जरूर डालेंगे। तो SI यूनिट क्या होगा इसका? SI यूनिट इज वोल्ट, और V से जूल पर कूलम्ब। ओके, so this is your all about potential difference. And last definition here given is define the electrical resistivity and write its unit. तो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी क्या डिफाइन करते हैं हम लोग, बताओ। सो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी भी से फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप रेजिस्टेंस का इक्वेशन से चलो तो R इक्वल टू वी से रो एल अपॉन ए। अब R इक्वल टू रो फॉर ए इक्वल टू अगर 1 मीटर स्क्वायर ले लें एंड एल इक्वल टू 1 मीटर ले लें, तो कह सकते हैं मीन्स resistivity is the measure of resistance of a conductor of unit length of unit and unit cross sectional area। इसमें एक चीज़ और पूछा जा सकता है आपसे, जैसे इसमें SI यूनिट पूछ रखा है, तो आप अगर यहाँ से देखो तो रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए बाई एल। सो ओम, एंड ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर बाई मीटर, तो ओम मीटर हो गया ये। सो दिस इज SI यूनिट। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी डिपेंड्स। तो आप ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आप जानते हो या नहीं। ओके, विल गो अहेड। सो नाउ विल टेक सम थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सो इन दिस पार्ट they have asked that write the relationship between the resistivity and resistance of a cylindrical conductor of length L and area of cross section A, hence write its SI यूनिट। सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोग जस्ट किए। तो R इक्वल टू वी से रो एल अपॉन ए। सो दिस इज द रिलेशन दे आर आस्किंग टू राइट, और यहाँ से रो इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। SI यूनिट ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, विच इज ओम इंटू मीटर। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर।
नाउ दिस क्वेश्चन सेज दैट कि व्हाई आर LOIs यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। तो ये 2 मार्क्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला रीजन कि इसकी हाई रजिस्टिविटी होती है, तो रजिस्टिविटी हाई है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट डेवलप ज़्यादा करेगा, क्योंकि हीट डेवलप का फॉर्मूला क्या लिखते हो, I²R×T। तो R जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हीट डेवलप होगा। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, चूँकि हीट ज़्यादा डेवलप हो रहा है टाइम के साथ, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो वो ब्रेक कर जाएगा, इस चलते हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होनी चाहिए। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक। सो मेटल की तरह दे डोंट गेट ऑक्सीडाइज, लाइक इफ़ यू हिट द मेटल लाइक मैग्नीशियम रिबन, इफ़ यू हिट इट विल गेट बर्नड आउट, है ना, लेकिन आप एलॉयज को हीट करोगे तो बर्नड आउट नहीं होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड दे हैव वेरी हाई स्ट्रेंथ इवन एट हाई टेम्परेचर, दैट इज वाई दे आर नॉट ब्रेकिंग। सो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक वी कैन पुट और सम ऑफ इट इन द आंसर। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एटलीस्ट आप 3 को जरूर लिखो। इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो हमारे घर में सप्लाई होता है उसमें डिफरेंट कलर का क्या मीनिंग होता है लाइन वायर में। तो देखो, रेड को हम लोग कहते हैं लाइव वायर, रेड वन इज कॉल्ड लाइव वायर। ग्रीन को कहते हैं अर्थिंग वायर, एंड ब्लैक को कहते हैं न्यूट्रल वायर। तो ये जस्ट बहुत सिंपल था। नेक्स्ट इज दिस थ्योरेटिकल क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर का फंक्शन क्या है, इसका क्या क्या एडवांटेज है इन द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो देखो, पहला तो इसका इम्पोर्टेंस है कि इट सेफगार्ड्स अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। क्योंकि अर्थ वायर क्या करता है, कहीं कहीं अगर करंट लीकेज होती है डिवाइसेस में तो उस करंट को अर्थ में सप्लाई कर देता है, एंड देयरफॉर वी आर सेफगार्डेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द इक्विपमेंट हीटिंग एंड डैमेज, ठीक है। तो ओवर हीटिंग नहीं होने देगा, क्योंकि कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट हो गया है एंड एक्स्ट्रा करंट इज कमिंग टू द सिस्टम तो वो अर्थ में चला जाता है, एंड देयरफॉर ओवर हीटिंग एंड इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। सो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द करंट रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट so that an electric iron of 1 kilowatt rating can be operated। तो यहाँ पर हम लोग पावर का फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं, P=V से V × I। हमको करंट रेटिंग पूछ रखा है तो I=P/V। आई होप इट इज क्लियर। पावर आपको दिया 1 किलोवाट, सो किलो मीन्स 10⁻³ वाट, ठीक है। और वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 100/22, मतलब कि 50/11 एम्पियर। जो भी आंसर हो अराउंड 4.4 आएगा, तो आप देख लो। सो दिस द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन दैट बेसिस, that how many 50 watt 20 volt loads can be connected through 200 volt supply for their safe and efficient operation, what is the total power consumed। तो देखो, हम लोग सीरीज में, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल को डिवाइड करना होगा इसके, और हम लोग जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड हो, इस चलते आप अगर इसको सीरीज में कनेक्ट करो तो ध्यान दो, एक 20 वोल्ट ले रहा है और हमारे पास टोटल 200 वोल्ट सप्लाई है, तो टोटल नंबर ऑफ लोड्स कितना होगा, तो N=200/20 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10। मतलब 10 लोड को सीरीज में अगर कनेक्ट करेंगे तो सारे लोड्स 20-20 वोल्ट मिलेगा, एंड दे विल ऑपरेट इफेक्टिवली विथ 50 वाट। तो टोटल पावर हमारा कंज्यूम्ड हो जाएगा 10 है और एक का है 50 वाट, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 1000 वाट। दिस इज द टोटल पावर कंज्यूम्ड। इसमें आपसे एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पहले एक का रेजिस्टेंस अगर आप निकालो तो R= कितना हो जाएगा, तो R= हम लोग V² P कह सकते हैं पावर के फॉर्मूला से। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 20 × 20 / 50। दिस विल गिव यू 8 ओम। आई थिंक आई एम करेक्ट। हाँ, तो यहाँ पर 10 है और वो सीरीज में यूज हुए हैं, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा कितना, 10 × 8 दैट इज 80 वाट, 80 ओम। दिस इज द इक्विवेलेंट।
यहाँ पर इस पार्ट ऑफ क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस सर्किट में पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम होगा और किस में मिनिमम होगा, और ये जस्टिफाई भी करना है हमको। तो ध्यान दो, यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 12 वोल्ट से। तो यहाँ पर अगर P1 की मैं बात करूँ तो P1 हो जाएगा हमारा V² R, तो 12² 5 वाट। अगर यहाँ पर देखें तो सीरीज में कम्बाइंड है, तो इनका सीरीज में इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 10 ओम। तो पावर हो जाएगा P2 = 12² 10। तो ऑफकोर्स डिवीजन में इसका दुगना है तो ये कम हो गया, और यहाँ पर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका R इक्विवेलेंट हो जाएगा 5/2 ओम। तो इसका पावर हो जाएगा P3 = 12² 5/2। तो ऑफकोर्स क्लियरली दिख रहा है कि P3 इज मैक्सिमम एंड P1 इज नहीं, P2 इज मिनिमम। एंड जस्टिफाई इसमें आपको यही दिखाना है, बस पावर को फॉर्मूला यूज करना है, दिस इज द जस्टिफिकेशन। सो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। ये आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि एक आर रेजिस्टेंस के कंडक्टर को 3 पार्ट में कट करके उनको हम पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो ध्यान दो, आप जब कट करते हो तो हम लोग जानते हैं कि R = होता है ρL/A। तो L अगर 1/3 हो गया कट करने पर तो रेजिस्टेंस भी 1/3 हो जाएगा। तो पहला चीज़ कि तीनों वायर का रेजिस्टेंस R/3 हो जाएगा, और इनको हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो पैरेलल में फर्दर हम लोग बोलते क्या है कि इक्वल रेजिस्टेंस के केस में R इक्विवेलेंट क्या कहते हैं। अगर इसको मैं स्मॉल r बोलूँ तो स्मॉल r/3 हो जाएगा। नाउ दिस इज R/3 × 1/3 विच इज इक्वल टू R/9। मतलब कि यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि अगर एक रेजिस्टेंस को, R रेजिस्टेंस के वायर को आप इन पार्ट में अगर कट करते हो तो, और उसको फिर पैरेलल में कनेक्ट करो, तो आपको R इक्विवेलेंट जो आएगा दिस इज R/n²। तो ये आप एज ए फॉर्मूला इसको याद कर सकते हो। दिस इज वेरी गुड। सो वी विल टेक वन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 12 ओम रेजिस्टेंस वायर को इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में बेंड किया हुआ है। सो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑफ इट्स कॉर्नर। तो आप कोई भी 2 कॉर्नर के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो आसानी से। आपको ये समझना है कि ऑफकोर्स ईच साइड विल बी अ रेजिस्टेंस हैविंग 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि लेंथ 1/3 है इसका। तो ये हो गया 4 ओम, ये भी हो गया 4 ओम, और ये भी हो गया 4 ओम। एंड सपोज हम 2 कॉर्नर ये डिसाइड करते हैं जिसके बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है A एंड लेट इट बी, तो RAB निकालना है। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये वायर, ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है। अगर ये दोनों सीरीज में है तो आसानी से इनका इक्विवेलेंट जो होगा, अगर ये सीरीज में है तो R' हमारा हो जाएगा 8 ओम दोनों का एडिशन, और उसके साथ 4 ओम पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा 4 × 8 डिवाइडेड बाई 4 + 8, दैट बिकम्स इक्वल टू 8/3। सो आई होप दिस कैलकुलेशन एंड सॉल्यूशन इज क्लियर। तो आपको एग्जाम में भी ऐसे बनाना चाहिए, फिगर में आप ऐसे राउंडिंग कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो दिस 2 इन पैरेलल। तो आप इस तरीके से एग्जाम में बना सकते हो, यू विल हैव कंप्लीट मार्क्स। अब यहाँ पर फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि आपको आइडेंटिकल 4 रजिस्टर्स दिए हुए हैं, 4 रजिस्टर्स हैं 12 ओम ईच, एंड दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए स्क्वायर। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन द एडजेसेंट कॉर्नर। ठीक है, तो अब आपको 12 ओम का 4 रजिस्टर दिया हुआ है और उससे हम लोग स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। तो 2 कॉर्नर, एडजेसेंट कॉर्नर के बीच में रेजिस्टेंस पूछ रखा है। तो मान लो ये अगर 12 है, फिर से ये 12 है, और ये 12 है, और ये भी 12 है। तो ये क्लियरली दिख रहा है अगेन कि आपको ये तीनों जो हैं सीरीज में एक लाइन में कनेक्टेड हैं, सिंगल लाइन फॉर्म कर रहा है। सो दे आर इन सीरीज,
और सीरीज में इस चलते इनकी आर डैश हो जाएगी 12 गुना 3 मतलब कि 36 ओम, और उसके साथ ये 12 जो है ये पैरेलल में है। तो इस चलते आर इक्विवेलेंट जो हमारा हो जाएगा दिस बिकम्स 12 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 48। So this becomes equal to 9 ohm. I hope this is also clear. So now this next question it says that आपको दो लैंप दिया हुआ है ए एंड बी, एक का रेटिंग दिया हुआ है 50 वाट 220 वोल्ट एंड दूसरे का दिया हुआ है 25 वाट 220 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस, ठीक है, मतलब आर ए इज टू आर बी आपको निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ वी से वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ से आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। यहाँ पर ध्यान से देखो तो भी दोनों का सेम है लेकिन पावर अलग है, मतलब कि आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/p। सो आर ए बाई आर बी दिस विल बिकम इक्वल टू पी बी बाई पी ए। सो पी बी इज 25 and PA is 50. This becomes equal to 1/2. So ratio will become equal to 1:2. I hope this solution is also clear to you. Last but not the least, this is the most expected question. So they are asking that हमारे पास, so they are saying that 100 वाट 220 वोल्ट का लोड्स दिया हुआ है और ये कनेक्टेड है 110 वोल्ट से, तो पावर कंज्यूमशन कितना होगा। तो हमें पता है पावर कंज्यूमशन P इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर, लेकिन यहाँ पर तो भी हमारा कौन सा लें, ये लें या ये लें, तो समझना इस बात को। ये जो है इसको कहते हैं रेटेड पावर, दिस वी कॉल रेटेड पावर। और रेटेड पावर केवल ये बताता है कि अगर इतना वोल्ट आप अगर सप्लाई करते हो तो ये रेजिस्टेंस इतना वाट कंज्यूम होगा, मतलब कि यहाँ से केवल आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो अगर हम रेजिस्टेंस निकालने की बात करें तो ये हो जाएगा 220 स्क्वायर अपॉन 100, दिस इज द रेजिस्टेंस। बट पावर कितना कंज्यूम करेगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सप्लाई। तो सप्लाई यहाँ पर आपको दे रखा है 110 वोल्ट, तो इस चलते पावर कंज्यूम्ड हो जाएगा इक्वल टू 110 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, मतलब कि 110 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 220 स्क्वायर इंटू 100। यहाँ पर देखोगे तो आसानी से हो गया 1/4 इंटू 100, मतलब कि 25 वाट। दिस इज द नेट पावर कंज्यूम्ड। तो एक हम लोग शॉर्टकट में फॉर्मूला बोल सकते हैं कि पावर कंज्यूम्ड इक्वल टू डिजाइंड पावर इनटू भी सप्लाई स्क्वायर बाय भी नॉट स्क्वायर, वेयर भी नॉट इज डिजाइंड। तो आई होप दिस फॉर्मूला इज क्वाइट क्लियर टू यू। सो होप यू ऑल द बेस्ट, एंड आप कमेंट करके बताओ कि आपको केमिस्ट्री में भी अगर चाहिए तो आई विल मेक द वीडियो फॉर द सेम, एंड होप यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।